दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भारत में जो नकली कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, वो सबसे ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो असली वाले मुस्लिम हैं। उनका बस चले तो वो असली इतिहास को भी बदल डालें और बता दें कि सबसे पहले वही मुस्लिम बने थे, वही सीधे उतर कर आए हैं मुस्लिम, वो भी आसमान से। लेकिन बात यह है कि असली वाले उनकी मानने को तैयार नहीं होते। असली वाले तो छोड़िए, ये नकली खुद को नकली मानने पर तैयार नहीं है। अरे चलो नकली मत मानो, लेकिन ये तो मान लो कि तुम पहले हिंदू हुआ करते थे। और भारत और पाकिस्तान के ये कट्टर मुस्लिम ये नहीं मानते कि ये पहले हिंदू थे। हाँ, कुछ मौलाना जिनको ज्ञान है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पहले हिंदू थे फिर मुस्लिम बने। उदाहरण के लिए ये मौलाना तारिक जमील हैं। इन्होंने कहा था कि उनके पूर्वज किस तरह से चौहान हुआ करते थे और वो चौहान बाद में कुछ कन्वर्ट हुए। इनके हिसाब से इन्होंने बताया किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ, तो हम लोग उसकी नस्ल में से हैं। बाकी है या नहीं है ये उन्हें पता होगा, या फिर उन्हें पता होगा जो इतिहास की अच्छी जानकारी रखते हैं इस विषय की। इन्हीं सब के बीच में एक और वीडियो सामने आया है, वो भी पाकिस्तान से, जिसे आप सभी को देखना जरूर चाहिए। किस तरीके से घर वापसी की बात की जा रही है। किसी ने कहा है ये बात कि वो पहले हिंदू थे फिर उन पर हमला हुआ। और तो और सऊदी अरब से एक और खबर आई है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर हिंदू धर्म को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। इन दोनों खबरों को विस्तार से जानेंगे आज, तो देर न करते हुए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो सबसे बड़ा कारण क्या था? कारण सिर्फ और सिर्फ एक था, जिसके बेस पर ये बंटवारा हुआ था कि भारत में हिंदुओं के साथ वो नहीं रह सकते, और इसी बेस पे उन्होंने पाकिस्तान लिया, भारत से एक हिस्सा लिया, जो बताया गया कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। अब हिंदू अपने अलग देश में रहें और मुस्लिम अपने अलग देश में रहें। और सोचिए, ये वही मुस्लिम थे जो कभी हिंदू थे, यानी इनके पूर्वज हिंदू थे। सबसे हैरानी की बात है कि ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन अब ये दबी आवाज में स्वीकार तो जरूर करने लगे कि इनके पूर्वज हिंदू थे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक एक्सपर्ट मुस्लिम, जो कि पाकिस्तानी मामलों से जुड़ा जानकार है, एक पत्रकार है जिसका नाम साजिद तरार है। आपने साजिद तरार को कई बार वीडियोस में देखा होगा और जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बोला है, हमारे मजहब में इकरा है, ये हमें पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन आज पाकिस्तान के लोग जाहिल हो चुके हैं। जिस मजहब का नाम इकरा से शुरू, जिसकी किताब शुरू थी इकरा पढ़ो, और दुनिया की जाहिल तरीन कौम है, जाहिल तरीन कौम। 12,000 मंगोल आए थे जिनकी वजह से हम मुसलमान हैं। या तो उन्होंने कोई लालच देकर हमें मुसलमान बनाया, या फिर मार मार के। ये हमें ही खोजना होगा, क्योंकि वो तबलीग करने नहीं आए थे। तबलीग का मतलब अल्लाह, कुरान और हदीस की बात दूसरों तक पहुंचाना होता है। दोस्तों, 12,000 मंगोल आए थे जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000 बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। अब उन्होंने उनको, आपको या तो उन्होंने मार मार के मुसलमान किया है, या आपको कोई लालच दे के किया है। क्या किया ये आपको चाहिए कि खुद ढूंढें। साजिद तरार आगे बोलते हैं, उनके हरम में 300 से ज्यादा औरतें होती थी, सभी शराबी थे, तो वे इस्लाम की शिक्षा नहीं देने आए थे। जाहिर तौर पर जब औरंगजेब जैसे लोगों के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है किस तरीके से उसने बाकायदा फरमान जारी कर रखा था कि जिसके द्वारा सबसे ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाएगा उसको अच्छी खासी रकम दी जाएगी, उसको इनाम दिया जाएगा। और यही सब हुआ भी। हैरानी की बात है कि ये हिंदुओं को मुस्लिम बनाने में कई हिंदुओं का भी हाथ रहा। इसके बाद आते हैं तारिक फतेह। तारिक फतेह को तो आप जानते ही हैं। तारिक फतेह एक वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे नाम हिंदुस्तानी नहीं है, हमारे कुछ खाने हिंदुस्तानी हैं, हमारे माँ बाप या उनसे पहले सबके सब हिंदू थे। ये एक अनोखा इलाका है जहाँ हम खुद को
जमीन से हटाकर एक नई पहचान गढ़ रहे हैं। हमारे नाम हिंदुस्तानी नहीं है, हमारे कुछ खाने हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि आखिर हमारे माँ बाप या उनसे पहले के सारे हिंदू थे। आप किसी को भी देख लीजिए, कहीं पे भी दुनिया इस्लाम। हमारे यहाँ दुपट्टा पहना जाता था, लेकिन 30 से 40 साल पहले हिजाब आ गया। एक समय ऐसा आएगा जब इससे वापसी नहीं होगी, तब पाकिस्तान के 2-4 टुकड़े होंगे। जिन्ना का बाप खुद हिंदू था। भारत और पाकिस्तान के मुस्लिमों की सोच में बहुत ज्यादा अंतर है। पारसी आज मुस्लिम हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना त्योहार नवरोज रखा। लेकिन हमने तो खुद को ऐसा बना लिया कि जैसे हिंदुस्तान से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमने दुपट्टे को हटा के उसको कहा कि यार ये मार्केट में हर कोई पहन रहा है, तो हम अब हिजाब पहनेंगे। तो पिछले 25-30 साल से, ज्यादा 40 साल से अब नेक बीबियां दुपट्टा नहीं पहनती, वो पहनती हैं हिजाब। ना जमीन के, ना जबान के, ना इस्लाम के, कुछ नहीं है, बिखरे हुए हैं, पार्टीशन करा के ऐसा एक टांग पे खड़े होकर भंगड़ा डाल रहे हैं। तो अब इसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आएगा जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे 2-4। वाकई में ये कहने के लिए इन पाकिस्तानी एक्सपर्ट को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्वीकार करना और कहना पाकिस्तानियों के लिए बड़ी दुविधा का काम है। खैर, इस पर राय क्या है कमेंट बताइएगा। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जो कि एक रिपोर्ट आई है, उससे पता चली है। एक रिपोर्ट ये आई है कि सऊदी अरब में भी अब हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है। अभी तक तो ये बात दुबई तक सीमित थी, और दुबई में हिंदू धर्म बढ़ने का कारण भी आपको पता था किस तरीके से दुबई ने हिंदू मंदिर बनाया है। और तो और अभी हाल में ही वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जहाँ पर शेख साहब उनको अपने पलकों पे बिठाए घूम रहे हैं। कट्टरपंथी मुस्लिम चिल्ला रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई। तो ये सारे कारण भी हैं कि दुबई जैसे जगहों पर हिंदू धर्म बढ़ रहा है। लेकिन बात जब सऊदी अरब की आती है तो पता चलता है वहाँ तो बहुत ज्यादा कट्टरता है। लेकिन वहाँ से भी खबर आ रही कि हिंदू धर्म वहाँ भी बढ़ रहा है और आने वाले समय में हिंदू धर्म बढ़ेगा। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। दरअसल सऊदी अरब में तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म ही है, जहाँ पर करीब 1.5% हिंदू रहते हैं। सऊदी अरब की पूरी जनसंख्या 3.36 करोड़ है, जिनमें से करीब 8 लाख हिंदू यहाँ पर रहते हैं, जो कि जनसंख्या 2000 तक मात्र 2 लाख तक हुआ करती थी। लेकिन पिछले 1 दशक में हिंदुओं की आबादी यहाँ काफी तेजी के साथ बढ़ी है। डीएनए हिंदी की रिपोर्ट की माने तो सऊदी में रहने वाले ये अधिकांश हिंदू भारत और नेपाल से आए हुए प्रवासी हैं, जिन्होंने अब यहाँ पर स्थायी तौर पर रहने का मन बना लिया है। और 2001 के बाद से यहाँ पर नेपाली और भारतीय हिंदुओं का प्रवास शुरू हुआ। इसी की वजह से हिंदू आबादी यहाँ पर बढ़ गई है। प्यू रिसर्च सेंटर की द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की रिपोर्ट की माने तो 2050 तक हिंदुओं की आबादी सऊदी अरब में 1.6% होने वाली है, और ये जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर भी पहुंच सकती है। दोस्तों, अरबी देशों में सबसे ज्यादा हिंदू अगर किसी देश में रहते हैं तो वो सऊदी अरब या दुबई नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आबादी कतर में मौजूद है। कतर की 15.9% यानी लगभग 16% की जनसंख्या हिंदू है। इसके अलावा कुवैत में 10% जनसंख्या हिंदू है। ओमान में लगभग 6%, बहरीन में लगभग 9.8% जनसंख्या हिंदू है। आपको बता दें कि अरब देशों के अलावा जो अन्य देश हैं, विशेष तौर पर ईसाई देश, वहाँ पर हिंदू धर्म इस्लामिक देशों के मुकाबले काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कारण यह है कि वहाँ पर समान अवसर दिए जा रहे हैं, हिंदुओं को भी मुस्लिमों को भी। लेकिन मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं है। कई मुस्लिम देश बहुत ज्यादा कट्टर हैं, और जहाँ जहाँ कट्टरता कम हो रही है वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर आप यूएई को ले लीजिए, जहाँ पर लगातार ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो हिंदुओं को लुभा रहे हैं, चाहे वह मंदिर बनाना हो, शेखों द्वारा खुद पूजा करना हो, और तो और अब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी बुला लेना हो। ये सारी बातें बता रही हैं कि किस तरीके से अब इस्लामिक देश चेंज हो रहे हैं। यही कारण है कि वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।